नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सप्तम भाव के विषय में समझा था। सप्तम भाव में हम लोगों ने द्विभार्य तथा बहुभार्य योग को समझा था। आज अध्याय संख्या 114 में हम लोग चर्चा करेंगे अष्टम भाव के विषय में। अष्टम भाव को आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने जब भाव को एक एक शब्द में समझा था तो उस समय हम लोगों ने जाना था कि अष्टम भाव को आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग श्लोक के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि अष्टम भाव से आयु किस प्रकार देखते हैं। क्या जातक की आयु दीर्घ होगी? इसे समझने के लिए हम लोग श्लोक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए श्लोक से समझते हैं। यह श्लोक हमने बृहत्पराशर पुस्तक से ली है। वहां पर जाकर आप स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आयु के विषय में। आयुः स्थानाधिप केंद्रे दीर्घमायुः पर्यच्छति। अर्थात आयुः स्थानाधिप, आयु स्थान के स्वामी अर्थात अष्टमेश। अष्टमेश यदि केंद्र में हो अर्थात 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में यदि अष्टमेश हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक दीर्घायु होंगे। आइए दूसरे श्लोक को समझते हैं। आयु स्थानाधिपा पापो सह तत्रैव संस्थिता। अर्थात यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ संयुक्त हो। पाप ग्रह हम लोग जानते हैं पांच पाप ग्रह कहे गए हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। यदि अष्टमेश इन पाप ग्रहों के साथ हो और यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह के साथ हो तो हमें उस समय अष्टमेश को संशय भरी नजर से देखना चाहिए। परोत्य अल्प युषाम जाताम लग्ने सोऽत्र संस्थिता। अर्थात यदि अष्टमेश और लग्नेश अष्टम स्थान में स्थित हो अर्थात इसका पूरा का पूरा क्या अर्थ हुआ? इसका पूरा का पूरा अर्थ यह हुआ यदि अष्टमेश किसी पाप ग्रह के साथ युक्त हो या अष्टमेश और लग्नेश अष्टम भाव में स्थित हो। यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो आप कह सकते हैं कि वह जातक अल्प आयु होगा। वो जातक आयु क्या होगा? अल्प आयु होगा। आइए तीसरे नंबर श्लोक को समझते हैं। एवं ही शनिना चिंता कार्य तक्रेर विचक्षणे कर्माधिपेन च तथा चिंतनम कार्यमायुषः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ कह रहा है कि जिस प्रकार हम लोग अष्टमेश से आयु को समझते हैं या अष्टमेश से आयु की चिंता करते हैं, ठीक उसी प्रकार शनि
तथा कर्माधिपेन, 10वें भाव के स्वामी कर्माधिपेन अर्थात दशमेश शनि और दशमेश से भी हमें आयु की चिंता करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम लोग अष्टमेश से आयु की चर्चा की करते हैं, ठीक उसी प्रकार का है शनि से और दशमेश से आयु की चर्चा करनी चाहिए। शनि से आयु की चर्चा के विषय क्यों कहा गया? क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है और उसके कारक शनि कहे गए हैं। यहां तक तो समझ में आ जाता है, ठीक है। शनि से आयु का हम चर्चा कर लेंगे, परंतु दशमेश से क्यों कहा गया? आइए समझते हैं। यह अष्टम भाव है। हम लोगों ने पूर्व में ही समझ कर रखे हैं कि भावात भावों के अनुसार अष्टम से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम से अष्टम यह भाव होता है, अर्थात लग्न से यह तीसरा भाव होता है। लग्न से यह कौन सा भाव आता है? थर्ड हाउस आता है, तीसरा भाव आता है। तो यहां से भी हम लोग आयु का विचार करते हैं। अब इस श्लोक में दशमेश की चर्चा की गई है। क्यों? देखिए, अष्टम भाव से दसम भाव कितना होता है? 1 2 3 तीसरा भाव। तीसरा भाव से भी हम लोग क्या करते हैं? आयु की चर्चा करते हैं। तो अष्टम से ये तीसरा हो गया। दूसरा, तीसरे भाव से हम लोग आयु की चर्चा करते हैं। अब यहां से गणना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है। तीसरा से ये 8वां है तथा 8वां से यह तीसरा है। और दोनों से हम लोग आयु का विचार करते हैं, इसलिए दसम भाव से भी आयु का विचार करते हैं, अर्थात दशमेश से भी हम लोग आयु का विचार करते हैं। इसलिए इस श्लोक में कर्माधिपेन की चर्चा की गई। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। षष्ठे वे अपि षष्ठेशो वैधीशो रिपो वे, अर्थात छठे भाव का स्वामी षष्ठेश तथा द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी। इस श्लोक में छठे भाव और 12वें भाव को लिया गया है। तो छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, यदि छठे भाव में या 12वें भाव में स्थित हो, या छठे का स्वामी 12वें भाव में या 12वें का स्वामी छठे भाव में स्थित हो, लग्ने अष्टमे स्थितो तथा छठे का स्वामी और 12वें का स्वामी लग्न या अष्टम भाव में स्थित हो। कहां स्थित हो? छठे भाव में स्थित हो, 12वें भाव में स्थित हो, या 12वें का स्वामी छठे में स्थित हो, छठे का स्वामी 12वें में स्थित हो, लग्न में या अष्टम भाव में स्थित हो। वापी दीर्घ मायुर पर्यक्षति, अगर ऐसी स्थिति हमें कुंडली में प्राप्त होती है किसी जातक के, तो हम यह कह सकते हैं कि वह जातक दीर्घ आयु होंगे। क्या होंगे? दीर्घायु होंगे। लग्न अष्टम कर्मेश मंदा, यहां देखिए किसकी चर्चा की गई है। लग्न अर्थात लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, कर्मेश अर्थात दसम भाव के स्वामी, तथा मंदा, मंदा मतलब शनि। इन चारों की चर्चा की गई है इस श्लोक में। किसे किसे? लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश और
शनि। इन चारों की चर्चा की गई है। लग्न अष्टम कर्मेश मंदा केंद्र त्रिकोणयो, यदि लग्नेश अष्टमेश कर्मेश और शनि कहाँ हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 इन स्थानों में यदि हो, लाभे व इन स्थान में हो, इसके अलावा कहां हो, लाभ में हो, केंद्र त्रिकोण में हो तथा लाभ में हो, वह समस्थिता अस्तवत दिशयुर दीर्घमायुषम, अर्थात यह श्लोक कहता है कि यदि लग्नेश अष्टमेश कर्मेश और शनि केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो, अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में हो तो जातक को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घायु कहेंगे। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। एवं बहु विद्वानोर योगा परिकीर्तितः येषु यो बलवांस्य अनुसारा दायु राशि राधि शेतः, अर्थात श्लोक का अर्थ क्या बोल रहा है कि इन चारों में लग्नेश अष्टमेश कर्मेश और शनि, इन चारों में जो अधिक बलवान हो, इसकी बलवानता को देखने के लिए हम लोग षटबल का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में जो अधिक बलवान हो उनसे हम लोग आयु का विचार करेंगे, उनसे आयु का विचार करना चाहिए। अर्थात मान लेते हैं कि शनि बलवान है, तो शनि यदि केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की आयु दीर्घ होगी। कोई शनि 2 अशुभ ग्रह से पीड़ित हो जाए या 6, 8, 12 में स्थित हो जाए और साथ में 2 अशुभ ग्रह उसके साथ स्थित हो जाए या उसके प्रभाव में आ जाए शुभ ग्रह के, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जातक की आयु अल्प होगी। तो श्लोक में कहता है, इस श्लोक में कहता है कि इन चारों में जो बलवान हो उनसे भी आयु का विचार करना चाहिए। आइए अगले श्लोक को समझते हैं। लग्नेशे सवच्च राशि स्ते, लग्नेशे सवच्च राशि स्ते, अर्थात लग्नेश अपने उच्च की राशि में स्थित हो, चंद्रे लाभ शमनिवते, और चंद्र कहां स्थित हो, लाभ स्थान में स्थित हो, रंध्र स्थान गते जीवे, अर्थात रंध्र का अर्थ होता है अष्टम भाव, अष्टम भाव को रंध्र भाव भी कहते हैं। रंध्र स्थान गते जीवे, यदि 8वें स्थान में जीव मतलब गुरु, यदि 8वें स्थान में गुरु हो, ऐसी स्थिति में दीर्घ मायुर संशया, अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो जातक को दीर्घायु कहना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। क्या क्या कहा, लग्नेश उच्च का होना, अपने उच्च के राशि में होना चाहिए। यदि लग्नेश अपने उच्च के राशि में हो गया तो लग्न क्या हो गया, बलवान हो गया। चंद्र लाभ सुनित्र, चंद्रमा यदि लाभ स्थान में स्थित हो गया तो जातक का मन क्या हो गया, बलवान हो गया एकादश भाव में जाने से। रंध्र स्थान कहते जीवे, यदि अष्टम भाव में गुरु चल गया तो ये अष्टम भाव है, इसमें शुभ ग्रह बैठे तो इस भाव की क्या होगी, आयु 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 में प्रभाव होगा। शुभ ग्रह है, उसकी क्षति नहीं करेगा, बढ़ाएगा, अच्छा करेगा, अच्छा काम करेगा गुरु। इसलिए इन तीनों कारणों की वजह से जातक की आयु क्या होगी, दीर्घ होगी। आइए बढ़ते अगले श्लोक की ओर। लग्नेशे अति बली
लग्नेशे अति बली दृष्ट केंद्र संस्थे शुभ ग्रहे। लग्ने से अति बली अर्थात लगने से यदि अति बली हो, लगने से यदि अति बली हो और वह केंद्र में स्थित ग्रह से दृष्ट हो। कौन से ग्रह? शुभ ग्रह। लगने से यदि अति बली हो और वह केंद्र में स्थित शुभ ग्रह से दृष्ट हो। अगर ऐसी स्थिति होती है, धन है सर्व गुणे सार्धम दीर्घमायुर हरियच्छति। यदि ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो हम यह कह सकते हैं कि जातक क्या होगा? धनवान होगा, सर्व गुणवान होगा तथा दीर्घ आयु वाला होगा। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार किए और श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि कौन कौन सी स्थिति में जातक की आयु दीर्घ होगी और कौन कौन सी स्थिति में जातक की आयु अल्प होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।